लो भाई, एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान करने की फिर से बातचीत करनी शुरू कर दी है। दोस्तों, आज से कुछ समय पहले यानी आज से एक हफ्ता पहले डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 2 हफ्ते का ईरान अमेरिका इजराइल वॉर को लेकर सीज फायर हो गया था, यानी जंगबंदी हो गई थी। लेकिन अब ये जो अपडेट आया है, ये अपडेट देखकर आप भी खुश हो जाएंगे। दोस्तों, एक तरफ आज से 3 दिन पहले यानी 4 दिन पहले इजराइल, अमेरिका और इजराइल के बड़े बड़े सीनियर आला अधिकारी पाकिस्तान के इस्लामाबाद गए, वहां पर बातचीत हुई, मीटिंग हुई, लेकिन ईरान झुका नहीं। उसने अमेरिका के सामने 10 कंडीशन रखी और उन कंडीशन को अमेरिका ने मानने से इनकार कर दिया और इसी वजह से वो वार्ता पूरी तरीके से विफल हो गई। लेकिन अब एक और रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आई है, मतलब फिर से सीज फायर का ऐलान हो सकता है 2 हफ्ते का, यानी ये जंग पूरी तरीके से रुक सकती है। अगर ऐसा हुआ, अगर ये बातचीत फिर से सक्सेसफुल हो गई तो भाई साहब जंग पूरी तरीके से पूरी परमानेंट बंद हो जाएगी, कभी भी लड़ाई नहीं होगी। ये अपडेट बहुत बड़ा है। दोस्तों, ये मीटिंग कहाँ होने वाली है और डोनाल्ड ट्रंप कहाँ करवाने वाला है इस मीटिंग को, और इससे क्या डोनाल्ड ट्रंप की ये कोई चाल है या फिर ये पूरी तरीके से लड़ाई रोकने की कोशिश है? क्या डोनाल्ड ट्रंप को और डोनाल्ड ट्रंप के देश को काफ़ी बड़ा नुकसान हो रहा है, इसी वजह से वो इस लड़ाई को रुकवाना चाहता है? वहीं दूसरी तरफ इजराइल लेबनान में सीज फायर हो गया है और लड़ाई पूरी तरीके से ख़त्म हो गई 43 साल के बाद, ऐसी रिपोर्ट आ रही, ये भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। इस आर्टिकल को देखो दोस्तों, ईरान अमेरिका के बीच 2 हफ्ते का और बढ़ेगा सीज फायर, खत्म हो सकती है लड़ाई। क्या सच में? दोस्तों, मिडिल ईस्ट में लड़ाई चल रही है, लड़ाई चरम पर है, ईरान, अमेरिका, इजराइल इन्वॉल्व है। लेकिन खबर ये आ रही है कि पिछले हफ्ते जो इजराइल, अमेरिका और ईरान की जानिब से जो बड़े बड़े आला अधिकारी, राष्ट्रपति भेजे गए थे, यानी अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेसी बिन्स और ईरान की जानिब से पेजेश्कियन यानी मौजूदा राष्ट्रपति को भेजा गया था पाकिस्तान में। पाकिस्तान बिचौलिया था, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ये मीटिंग हुई थी, लेकिन मीटिंग पूरी तरीके से विफल रही थी। भाई साहब, अमेरिका ने कुछ कंडीशन ईरान के सामने रखी तो ईरान ने उन्हें साफ मना कर दिया और मुंह पर तमाचा मारा। लेकिन भाई साहब, ईरान की 10 कंडीशन जो अमेरिका के सामने रखी गई थी, अमेरिका ने भी उन्हें मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन एक बार फिर से सीज फायर पूरी तरीके से ख़त्म होने वाला है। 1 से 2 दिन रह गए हैं, लेकिन अब फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि फिर से 2 हफ्ते का सीज फायर होगा। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गल्फ देश और पाकिस्तान इन्वॉल्व हैं इस सीज फायर को करवाने के लिए, और ये सीज फायर कहाँ मीटिंग होगी? ये पाकिस्तान के इस्लामाबाद में मीटिंग होने की बात कही जा रही है। दोस्तों, पाकिस्तान के फौजी आला अधिकारी आसिम मुनीर तेहरान गए हुए हैं, यानी ईरान से बातचीत करने के लिए 1 दिन पहले यानी कल गए हुए हैं। लेकिन उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप ने एक लाइव आकर एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया और बोला है कि भाई साहब, ईरान से हम फिर से बातचीत करना चाहते हैं, और वो बातचीत कहाँ होगी? पाकिस्तान में, यानी बिचौलिया देश पाकिस्तान में बातचीत होगी। और बातचीत जहां पिछली बार हुई थी इस्लामाबाद में, वहीं पर ये बातचीत होगी। और उस बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 2 शर्तें रखी गई हैं। ये शर्तें ऐसी हैं, मुझे लगता है कि भाई साहब ईरान क्या इन्हें मान लेगा? दोस्तों, शर्तें बहुत ही कॉमन है, लेकिन क्या मालूम इन्हें शर्तें मानकर और ये सीज फायर पूरी तरीके से हो जाए, लड़ाई पूरी तरीके से रुक जाए। दोस्तों, अगर शर्तें में कुछ गड़बड़ी की गई तो भाई ईरान नहीं मानेगा और मुंह पर तमाचा मारेगा। दोस्तों, एक तरफ तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बंद कर दिया गया। जैसे ही मीटिंग हुई, विफल रही, उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप लाइव आकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेट कर दिया गया। ब्लॉकेट इसलिए किया गया, डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा था अगर ईरान अपना तेल नहीं बेचेगा तो उसको नुकसान होगा, वो पैसे नहीं कमा पाएगा, मिसाइल नहीं बना पाएगा, ड्रोन नहीं बना पाएगा और वो हमला नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ईरान के पास कोई करोड़ों रुपए की ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ मात्र 10 से 20 लाख रुपए की ज़रूरत है। 10 से 20 लाख में तगड़े मिसाइल बनाकर, और वो ईरान, अमेरिका और इजराइल को चकमा दे रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ईरान के पास तेल ही सोर्सेस नहीं है, उसके पास चाइना भी बड़ा सोर्सेस है पैसे का। अगर कोई दिक्कत आती है तो उसका दोस्त रूस और चाइना उसको पैसा प्रोवाइड करता है, मिसाइल प्रोवाइड करता है, इक्विपमेंट प्रोवाइड करता है और बड़े बड़े हथियार प्रोवाइड करता है, ज़ख़ीरे जहाज से भेज देता है। लेकिन अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को डोनाल्ड ट्रंप ने बंद कर दिया तो वो ये सोच रहा है कि क्या अब ईरान बर्बाद हो जाएगा, वो मिसाइल नहीं बना पाएगा। भाई साहब, उसके पास जो मिसाइलों का ज़ख़ीरा है वो 15 से 20 साल पुराना है। 15 से 20 साल पुराना ज़ख़ीरा यूज़ कर रहा, नया ज़ख़ीरा जो रखा है उसके पास वो यूज़ ही नहीं हुआ है अभी तक। दोस्तों,
अब ये देखिए कि अमेरिका की जानिब से जो 2 शर्तें रखी गई हैं। पहली शर्त है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूरी तरीके से खोला जाए ताकि जो जहाज़ों की आवाजाही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जो गुजरते हैं जहाज़, वो पूरी तरीके से सेफली गुजरे। यानी ये पहली शर्त डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रखी गई है, किसके लिए? ईरान के लिए। वहीं दूसरी शर्त है कि इस्लामाबाद में होने वाली समझौते को ईरान के शीर्ष नेतृत्व की मंजूरी मिल जाए तभी ये मीटिंग होगी। यानी ये मुस्तफ़ा खामनाई अगर शीर्ष नेतृत्व इस पर मंजूरी दे देता है तो ये मीटिंग इस्लामाबाद में 1 से 2 दिन में होने वाली है। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप दबाव में है और उसको टेंशन है क्योंकि उसके देश के लोग ही सड़कों पर उतर आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कई सारे बड़े बड़े शहरों में प्रोटेस्ट हुए हैं। लोग बोल रहे हैं कि आर्मी मर रही है, इकोनॉमी गिर रही है, बिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है। ये जंग डोनाल्ड ट्रंप अपनी पर्सनली जंग है, इसलिए हमारे देश को ना धकेले। यानी अमेरिका के लोग परेशान आकर सड़कों पर उतर आ चुके हैं। वहीं बेटा नेतन्याहू भी पूरी तरीके से पागल हो गया है। उसने भी लेबनान से सीज फायर कर लिया और लड़ाई को पूरी तरीके से रोक दिया। दोस्तों ये खबर देखें, इजराइल लेबनान में सीधी वार्ता हुई है। ये वार्ता अमेरिका के वाशिंगटन में हुई है और इसमें मार्को रूबियो ने ये बैठक की। इस बैठक में ये बातचीत हुई है कि कुछ समय पहले, आज से 5 से 6 दिन पहले लेबनान पर इजराइल की जानिब से अटैक हुआ था। 300 लोग मारे गए थे, 1500 लोग जख्मी हुए थे। दोस्तों लेबनान इजराइल में ये लड़ाई लगभग 2 मार्च से चल रही है और इसमें 1500 लोग जख्मी मारे गए हैं और 4000 लोग जख्मी हुए। दोस्तों सीज फायर में जो कंडीशन ईरान की जानिब से रखी गई थी उसमें यह कहा गया था कि लेबनान भी सीज फायर का हिस्सा है और उस पर भी इजराइल अटैक नहीं करेगा। लेकिन इसके बावजूद इजराइल बोला कि भाई सीज फायर हमारा ईरान से हुआ है, लेबनान से नहीं हुआ। लेबनान पर अचानक से 10 मिनट पर 100 मिसाइलें दागकर उसे पूरी तरीके से तबाह कर दिया। लेकिन हिजबुल्लाह भी कम नहीं है। हिजबुल्लाह ने भी इजराइल की कमर तोड़ दी। जेरूशलम, तेल अवीव और बड़े बड़े शहरों पर हमले कर कर ये बता दिया कि अगर हम पर हमले करोगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इसीलिए अब इजराइल की जानिब से ये मीटिंग हुई है वाशिंगटन में और बताया जा रहा है कि सीज फायर हो गया है और लड़ाई पूरी तरीके से रुक गई। 43 साल के बाद ये पहली मीटिंग ऐसी साबित हुई है जो लेबनान और इजराइल पूरी तरीके से मान लिया है। दोस्तों एक तरफ तो उधर अमेरिका हार रहा है ईरान से, इधर इजराइल लेबनान से हार गया है। आपकी क्या राय? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।